हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आई वेयर सप्लाई सर्विसेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी में यहाँ पे लॉजिस्टिक्स से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और करंटली अगर हम देखेंगे तो लगभग 7 to 8 स्टेट्स में यहाँ पे करंटली ये कंपनी का मेन प्रेजेंस हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम बात करेंगे, गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ऐसे स्टेट्स में यहाँ पे ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इसमें अगर हम देखेंगे तो मेनली यहाँ पे करंटली अगर हम फोकस की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ इंडिया में मेनली हमें यहाँ पे ये कंपनी का फोकस नजर आता है। अब अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में हार्डली 15 व्हीकल्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं, लेकिन करंटली अगर हम देखेंगे तो अराउंड 47 व्हीकल्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। तो डेफिनेटली अगर इतना अच्छी तरीके से व्हीकल का नंबर अगर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है तो डेफिनेटली वहाँ पे इतनी अच्छी डिमांड अगर ये कंपनी को देखने को मिल रही होगी तभी ये व्हीकल का नंबर में इतना अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर्स को ये कंपनी कैटर करने का काम करती है, तो देखिए एफएमसीजी, फार्मा, रिटेल और ई कॉमर्स इंडस्ट्री, जो यानी कि इसके रिगार्डिंग जो भी इंडस्ट्रीज होती है तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे लॉजिस्टिक की जो सर्विसेज है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से रिगार्डिंग कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे 14 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी केपेक्स के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम लगभग 6 करोड़ की अमाउंट की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम अराउंड 3.8 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए हमें यहाँ पे ये कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 43 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 58 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 86 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 2 साल में यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे डबल होते हुए नजर आए हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए तो रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2023 में हार्डली 42 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 4 करोड़ 17 लाख के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके अगर हम बात करेंगे तो लगभग 8 करोड़ 2 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो ऑल देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर यहाँ पे कंपनी के में यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे जिस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ रहा है उसके कंपेरिजन में यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा हमें यहाँ पे कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 अप्रैल को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 30 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 95 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1200 शेयर का लॉट शेयर जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,14,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 27 करोड़ 13 लाख के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग यहाँ पे 13-13.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 5 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 5 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 6 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 101 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अभी जो कंपनी ने लगभग 8 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 13 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे जिस तरीके से कंपनी में ग्रोथ भी नजर आ रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज इतना ज्यादा कोई कॉस्टली में यहाँ पे नजर नहीं आता है। लेकिन अगर हम ये बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी लॉजिस्टिक सर्विसेज हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो ऐसे मॉडल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइसिंग और ये कंपनी के पास में बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे 14-15 के पी रेशियोज पे हमें यहाँ पे कंपनी ट्रेड होती हुई नजर आती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जिस तरीके की अभी मार्केट में सिचुएशन है तो वहाँ पे लगभग 27 करोड़ का ये जो आईपीओ है और वहाँ पे विदाउट क्यूआईपी
और उसके अगर हम बात करेंगे कोई एंकर कोटा नहीं है, यानी कि पूरे शेयर में यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 95% जो शेयर है वो हमें यहाँ पे पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रिस्क पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे नजर आता है, वो ये रहता है कि अगर मार्केट में अगर थोड़ा सा भी अगर करेक्शन आएगा तो पूरी पब्लिक जो होगी वो हमें यहाँ पे सेल करने के लिए आती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर वहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 15 से 20% के डिस्काउंट में भी आईपीओ में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और देखिए कंपनी नॉर्मली अगर हम देखेंगे एक लॉजिस्टिक टाइप कंपनी है, तो थोड़ा नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे थोड़ी अच्छी कंपनी पर्टिकुलरली नजर आ रही है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे अगर मार्केट में कुछ भी सिनेरियो चेंज होगा तो कुछ ऐसा नहीं है कंपनी के अंदर कि ये कंपनी में फिर भी हमें यहाँ पे डिमांड देखने को मिलेगी। तो पॉइंट से मैं पर्टिकुलरली आईपीओ को अवॉइड करना पसंद करूंगा। हाँ डेफिनेटली अगर ये 27 करोड़ के आईपीओ में अगर लगभग 50% के लगभग अगर क्यूआईबी कोटा होता और अगर पब्लिक के पास में काफी कम शेयर जाते तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर भी अप्लाई करने का सोचता। लेकिन यहाँ पे जब पूरा शेयर पब्लिक के पास में जाएगा, अगर मार्केट में एकदम एक तरफा तेजी होती तो फिर भी यहाँ पे अप्लाई कर देता। लेकिन जिस तरीके की अभी सिचुएशन है मार्केट में, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर ये कंपनी प्रीमियम पे खुलेगी भी तो यहाँ पे इतना ज्यादा प्रीमियम पे हमें यहाँ पे नहीं खुलती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो उस पॉइंट से मेरे हिसाब से अवॉइड करना सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि आईवेयर सप्लाई चेन सर्विसेज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।